दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आप बहुत आसानी से किसी भी लड़की से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, पर कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। यानी आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते, या वो बहुत ही जल्दी आपसे बोर हो जाती है। तो आपने बिल्कुल एक सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लील लॉन्डेस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से 9 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो तो आप सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों को अपना दीवाना बना सकते हो। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, किसी ऑफिस में वर्क करते हो, या फिर अपनी क्रश के साथ डेट पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन टेक्निक्स को आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इन टेक्निक्स की मदद से आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है यू ओनली हैव 10 सेकंड टू शो यू आर समबडी। तो हमारी फर्स्ट पार्ट की टेक्निक नंबर 1 है द फ्लडिंग स्माइल। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि किसी की भी स्माइल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। हाँ, पर हंसने का अपना एक तरीका होता है। जब भी आप किसी को देखें तो तुरंत ही स्माइल ना करें। जैसे कि कोई भी आपके रास्ते में आएगा तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। इसकी बजाय 1 सेकंड के लिए सामने वाले के चेहरे को ध्यान से देखें, उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें, पॉज, और फिर ही एक बिग वार्म और रिस्पॉन्सिव स्माइल अपने चेहरे पर आने दें और उसे अपनी आंखों से बहने दें। 1 सेकंड की देरी से लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और ये स्माइल सिर्फ उन्हीं के लिए है। स्टडीज के अनुसार एक बिग वार्म स्माइल हमारे लिए एक एसिड का काम करती है, बट जब वो लिटिल स्लोअर हो। जब आप स्माइल करने में 1 से 2 सेकंड का डिले करते हो तो ये सामने वाले को बहुत स्पेशल फील कराता है और उसे ये दिखाता है कि ये स्माइल सिर्फ उसी के लिए है। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आईज। आप ऐसा दिखाइए कि आपकी आंखें कॉन्वर्सेशन पार्टनर की बातों पर ही टिकी हैं। उसका बोलना खत्म होने के बाद भी आप आई कांटेक्ट ना तोड़ें, और अगर आपको आई कांटेक्ट करना ही है तो इसे धीरे धीरे आराम से करें और जब तक देखते रहें जब तक कि सामने वाला खुद ही आई कांटेक्ट ना तोड़ दे। इंस्टेंटली किसी की भी अटेंशन ग्रैब करने का आई कांटेक्ट एक सबसे अच्छा तरीका है, और स्टडीज में ये शो किया गया है कि एक इंटेंस और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करना आपको इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट दिखाता है। टेक्निक नंबर 3, इपोक्सी आईज, और इसे हम रोमियो वाली आंखें भी कह सकते हैं। ये बेशरम टेक्निक एक पावरफुल पंच देती है। अपने टारगेट पर्सन पर तब भी नजर रखो जब कोई और बात कर रहा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है, आप जिस भी वुमेन को अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे ही देखते रहो। लेकिन कभी कभी इपोक्सी आईज का यूज करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसीलिए अपने स्पीकर के एक सेंटेंस पूरा करने के बाद आप अपने टारगेटेड पर्सन को देखो। इससे उन्हें लगता है कि आप अभी भी उनके रिएक्शन में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी से राहत मिलती है। और जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार हो तो आप ये भी बोल सकते हो आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू, या आई ओनली हैव माई आईज फॉर यू। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आईज को रोमांस की शुरुआत का सबसे पहला ऑर्गन बताया है। जब हम किसी के साथ भी 3 सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट करते हैं तो उसके नर्वस सिस्टम में एक ड्रग लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि एक अट्रैक्शन पैदा करता है। मेंस की इपोक्सी आईज वुमेन्स के लिए एक्सट्रीमली इफेक्टिव होती है, हाँ, मगर जब वो आपको अट्रैक्टिव पाती है तभी। यहाँ पर अगर आप किसी को जबरदस्ती घूरे जाओ और वो आपकी तरफ देख ही नहीं रही है तो इससे आपका काम नहीं बनने वाला है। आपका काम जब ही बनेगा जब आप उसे अट्रैक्टिव लगोगे। टेक्निक नंबर 4, हैंग बाय योर टीथ। आप इमेजिन करो कि आपने मुंह में एक लोहे का कुंडा अपने दांतों से पकड़ा हुआ है, तो आपका मुंह कैसा होगा? आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प दिखेगी और आपका फेस लंबा और चौड़ा दिखेगा। यह आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाता है। आप इसकी हेल्प से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो, और यह आपकी जॉ लाइन को भी शार्प करता है, यानी आप अपने दांतों को लटकने दें। इसके लिए आप म्यूइंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। अपनी जीभ को दांतों की ऊपर की साइड पूरी तरह से चिपका कर रखें। बाकी आप यूट्यूब पर देखकर म्यूइंग टेक्निक के बारे में और भी जान सकते हैं। टेक्निक नंबर 5, द बिग बेबी पिवोट। आप जिस किसी से ही मिले उसे एक बिग बेबी पिवोट दें। जैसे ही आप दोनों इंट्रोड्यूस्ड हो, अपने नए परिचित को एक इनाम दें। एक बिग वार्म स्माइल के साथ अपनी पूरी बॉडी को उसकी तरफ मोड़ दें, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो कि अपने घुटनों पर चलता है। एक प्रीशियस फेस आपकी तरफ करता है और अपने पूरे दांत दिखाकर मुस्कुराता है। ऐसे वो किसी भी नए पर्सन का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे ऐसा दिखाता है कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। और आप भी इस टेक्निक को यूज करके किसी की भी पूरी अटेंशन तुरंत ही अपनी ओर खींच सकते हो। टेक्निक नंबर 6, हेलो ओल्ड फ्रेंड। किसी से ही मिलते समय आप इमेजिन करो कि वो कोई पुराना दोस्त है, कोई ओल्ड कस्टमर, कोई ऐसा इंसान जिससे आप प्यार करते थे, जिसके लिए आपके दिल में बहुत ही ज्यादा अफेक्शन यानी स्नेह था। आप ऐसा सोचो कि जीवन कितना ज्यादा दुखद है, ना जाने कौन से उतार चढ़ाव ने आप दोनों को अलग कर दिया, लेकिन अब आपकी खुशकिस्मती ने आपको आपके ओल्ड फ्रेंड से फिर से मिला दिया। फिर देखना आपको अपनी बॉडी में एक जॉयफुल एक्सपीरियंस महसूस होगा और आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी।
और ऐसा करने के बाद आप कंफर्टेबली किसी भी रैंडम पर्सन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकोगे। बस आपको इतना सोचना है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है, इसे तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सीधा जाकर उससे ये बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हेलो ओल्ड फ्रेंड, हम कितने अच्छे दोस्त थे, हमने साथ में कितने ज्यादा मजे किए थे। बस आपको अपने दिमाग में ही सोचते रहना है। टेक्निक नंबर 7, लिमिट द फीड जेट। जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन वाकई में मायने रखती हो तो अपनी नाक में खुजली होने दें, अपने कान में झुंझुनाहट होने दें, अपने पैरों में चुभन होने दें। आपको बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है और अपनी बॉडी में कहीं पर भी स्क्रैच नहीं करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंजों को अपने चेहरे से दूर रखें। आपके चेहरे के पास हाथों की हरकतें और सारी बेचैनी आपके लिसनर को यह एहसास दिलाती है कि आप लड़खड़ा रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के रूप में दिखना चाहते हैं तो पूरी तरह से बाहरी सारी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करें। ऑथर इसी टेक्निक को द लिमिट फीड जेट कहती हैं। टेक्निक नंबर 8, हैंड्स हॉर्स सेंस। बात करते समय डुअल ट्रैक पर रहने की आदत बनाएं, यानी जब आप बात करें तो खुलकर एक्सप्रेस तो करें ही, लेकिन इस बात पर भी अपनी पूरी नजर रखें कि सामने वाला आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी अगली मूव्स को प्लान करें। मतलब आप सिर्फ बोलते ही ना चले जाएं, बल्कि ये देखने का भी प्रयास करें कि सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुन भी रहा है या फिर नहीं, वरना आपकी सारी बातें वेस्ट ही जाने वाली हैं। टेक्निक नंबर 9, वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। आप जैसा सुपर पर्सन बनना चाहते हो वैसा बनने से पहले ही उसे विजुअलाइज करें। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपके अंदर दिलचस्पी लें और कोई भी आपसे बोर ना हो, लोग आपकी बातों से आकर्षित हों। तो खुद को पहले से ही लोगों के साथ बात करते हुए विजुअलाइज करो, खुद को सभी के साथ आराम से बातचीत करते हुए सुनो। इन सारी टेक्निक्स को अपने दिमाग में रखो और ऐसा देखो कि आप इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करके लोगों से आराम से बातचीत कर पा रहे हो। ये जानकर खुशी महसूस करो कि आप पीक पर हो और हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। अपने आप को एक सुपर पर्सन के रूप में इमेजिन करो, फिर ये सब अपने आप होता है। तो दोस्तों, ये सारी टेक्निक्स ऑथर ने लाखों लोगों पर रिसर्च करके तैयार की हैं। ये फुल्ली प्रूवन है और ये 100% काम करेंगी। आप इन्हें प्रैक्टिस के साथ यूज करना सीख जाओगे, बस आपको इन्हें अपने दिमाग में रखना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और सीखते